मैं अपने जीवन में अब तक 6 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर चुका हूँ। ये है भीमा शंकर मंदिर का ज्योतिर्लिंग का एग्जिट गेट। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन हमारा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ उत्तर प्रदेश के लखनऊ रेलवे स्टेशन पर। यह है लखनऊ जंक्शन, जो कि 4 बार रेलवे स्टेशन के बगल में ही है और यहाँ से हमारी ट्रेन है पुणे के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शाम के 4:20 पे ट्रेन चलेगी। अगले शाम को हमें पुणे में 6:30 बजे ये ड्रॉप कर देगी। तो इस ट्रेन से हम जाने वाले हैं। पुणे रेलवे स्टेशन उतरने के बाद अगर आप बस से भीमा शंकर जाना चाहते हैं तो पुणे रेलवे स्टेशन से आपको 200 मीटर पैदल जाना होगा राइट साइड में, जहां पर आपको MSRTC की बस 315 नंबर 357 नंबर की बस 10 रुपए में मिल जाएगी और सिटी बस लेके आपको छत्रपति शिवाजी महाराज बस स्टैंड जाना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज बस स्टैंड पहुंचने के बाद वहां पर आपको सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक भीमा शंकर जाने के लिए 185 रुपए में बस मिल जाती है। लेकिन इस बात का आप जरूर ख्याल रखें कि बस में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए आपको 1 से 2 बस के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। 25 तारीख को मैं लखनऊ से चला था शाम को 4:20 और अभी 26 तारीख है आज और शाम के 6:30 बज रहे हैं। यहाँ पर पुणे रेलवे स्टेशन है। मेरी जो ट्रेन है उसने मुझे लाके 24 से 26 घंटे में यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। अब यहाँ से हम जाएंगे 3 या 5 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए। मेरे पास सिर्फ 4 दिन का समय है, तो अभी मैं डिसाइड करता हूँ। पहले मैं यहाँ पर 6 लोगों के लिए एक प्राइवेट टैक्सी हायर कर रहा हूँ। अगर 4 दिन में मैं 5 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर लूँगा तो 5 ज्योतिर्लिंग जाऊँगा, अदरवाइज़ यहाँ पे 3 ज्योतिर्लिंग जाऊँगा। तो चलिए एक बार गाड़ी का रेट डिसाइड करते हैं और बुक करते हैं और यहाँ से फटाफट निकलते हैं भीमा शंकर के लिए, क्योंकि शाम हो चुकी है। रेलवे स्टेशन पर भीमा शंकर आने और जाने के लिए प्राइवेट टैक्सी के लिए लोग 4000 रुपए मांग रहे थे। हिंदू न होने के कारण मैंने उनकी टैक्सी को बुक नहीं किया। फिर मैंने ऑनलाइन चेक किया। फॉर श्योर टैक्सी से 5 ज्योतिर्लिंग जाने के लिए एक अच्छे से दाम में अर्टिगा टैक्सी बुक कर दिया। पुणे रेलवे स्टेशन उतरने के बाद हम जा रहे हैं भीमा शंकर के लिए। हमने एक प्राइवेट टैक्सी हायर कर लिया है और रात के 10 बज रहे हैं। रास्ते में एक साईं सागर होटल है जो कि प्योर वेजिटेरियन है। खाना इनका अच्छा दिख रहा है। तो अभी हम बैठे हैं अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए। तो ये है, आप देख सकते हैं। आप तो इनको पहचानते हैं, ये बड़े भैया हैं, केदारनाथ की ट्रिप में गए थे। ये पांडे जी केदारनाथ की यात्रा में। छोटू भाई को पहचानते हुए, अंशुमान नाम है इनका, हम प्यार से छोटू बुलाते हैं। और ये हैं करण भाई, जो कि छत्तीसगढ़ से आए हैं। तो आपने कई वीडियो में इनको भी देखा होगा। तो चलिए एक बार हम खाना खाते हैं और टेस्ट करते हैं कैसा है यहाँ पे खाना। नंबर 1 का खाना है। रेलवे स्टेशन से करीब ये 40 किलोमीटर अराउंड है ना। 40 किलोमीटर आने के बाद साईं सागर रेस्टोरेंट रास्ते में ही पड़ता है। इनका जो ये रेस्टोरेंट था बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन था, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट था। खाना नंबर 1 का था। और बनारस में मैंने 1300 रुपये में 4 लोगों ने खाना खाया था। यहाँ पे 1300 रुपये में मेरा बिल बना। सब लोगों ने भरपेट खाना खाया और 6 लोगों ने खाना खाया 1300 रुपये में। रात के 12 बज चुके थे। भारी बारिश और घने जंगलों से निकलकर हमें भीमा शंकर पहुंचना था, लेकिन घने कोहरे होने के कारण गाड़ी से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो रास्ते में हमें स्टे करना पड़ा। पुणे रेलवे स्टेशन से हम शाम को जब निकले थे तो रास्ते में हमें करीब बज चुके थे रात के 11:30 12:30 हो चुके थे। और यहाँ का जो मौसम है, थोड़ा सा बारिश हो रखी है। जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो थी। हमारी गाड़ी को रास्ते नहीं दिखाई दे रहे थे। तो हमने रास्ते में रुकने का सोचा। तो भीमा शंकर से 10 किलोमीटर पहले ही एक होटल है जहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया था और यहाँ पर रात में 12:30 बजे ये रूम लिया था।
तो इस रूम में रहने के लिए हमने पे किया था 1500 रुपये 6 पर्सन का। तो चलिए एक बार आपको रूम दिखा देता हूँ। अगर आप भी ऐसे कभी किसी मुसीबत में फंसे तो आप भी यहाँ पर रुक सकते हैं सस्ते में। तो इस तरह से ये दिखता है होटल इनका। तो यहाँ पर है ये लेटरिन बाथरूम एंड टॉयलेट, और यहाँ पर एक बेड ये था जिस पे हम 2 लोग सोए थे और 2 लोग हम उस पे सोए थे और 2 लोग हमारे नीचे सोए थे। इन्होंने हमें बेड दे दिया था, गद्दे दे दी है, तो हमारे लोग यहाँ पर सो गए थे। तो इस तरह से ये होटल दिखता है। अच्छा है, क्लीन है, मेंटेन है, सस्ता है। तो आप भी नेक्स्ट टाइम से अगर सस्ते में रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। तो ये जो रास्ता आता है ये पुणे से आ रहा है और ये भीमा शंकर को जा रहा है, ऐसे करके यहाँ से ये रास्ता जा रहा है। रास्ते में ही महादेव नया हरि निवास मिलेगा, जो कि यहाँ पर ये बोर्ड भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, जो टैक्सी हमने बुक कर रखी है। तो अभी बारिश हो रही है और हम निकल रहे हैं यहाँ से भीमा शंकर के लिए। 10 किलोमीटर की रेंज में यहाँ पर है और हमें वहाँ पर पहुँचने में कम से कम आधे घंटे का समय लगेगा। तो रास्ते में आपको इस तरह से 50 रुपए का एक पर्ची कटती है, समझ लो एक तरह से टोल टैक्स होता है। यहाँ के जो ये वन्य जंगल हैं, जंगलों का जो पर्यावरण है, इसको सुरक्षित बनाने के लिए 50 रुपये आपसे टोल लिया जाता है। ये 50 रुपये ऑलमोस्ट सबसे लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि कमर्शियल और प्राइवेट व्हीकल के लिए लिया जाता है, सबके लिए लिया जाता है। अगर आप 4 व्हीलर से आते हैं तो 50 रुपये आपको ये देना पड़ेगा। अगर आप बस से आते हैं तो जो बस आती है वहीं पर रुक जाती है। इसके अंदर प्राइवेट गाड़ी लाने के लिए आपको 100 रुपये पार्किंग का देना पड़ता है। तो हमने अपनी गाड़ी को अंदर करवा लिया है और अब चलते हैं। चलो भाई। तो हमने 100 रुपये पे कर दिया है और ये जो गाड़ी है मंदिर के बहुत करीब तक जा सकती है। तो बारिश के सीज़न में यहाँ पर इस तरह से कोहरा पड़ा रहता है और जो ये गाड़ी है यहाँ पर आने के बाद ये है मेन गेट और यहीं से जाएंगे दर्शन करने के लिए। और ये जो गाड़ी है यहाँ पर पार्क हो जाएगी, जिसके लिए हमने 100 रुपये पे किए हैं और हमारे लोग उतर चुके हैं। ये देखो मेन दर्शन है, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 फ्री दर्शन है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको सीढ़ियों से उतरना पड़ता है। कितनी सीढ़ी है ये? कितनी सीढ़ी है? हाँ, नहीं पता। आप देख सकते हैं भीमा शंकर में अभी दर्शन करने के लिए बहुत ही खाली समय है। और यहाँ पर ये जो ढके हुए हैं येलो कलर में, ये सारी दुकानें हैं जो कि बरसात की सीज़न की वजह से इन सबको ढक दिया गया है। अभी यहाँ पर किसी ने दुकान नहीं लगाई है। अदरवाइज़ ये जो रास्ता है यहाँ पर पूरी लाइटिंग होती है और ये पूरा जगमगाता रहता है। भक्तों की भीड़ से हमेशा ये भरा रहता है। तो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि पुणे रेलवे स्टेशन उतरने के बाद हमने एक टैक्सी लिया था। टैक्सी बुक करने के बाद रास्ते में हम सो गए थे, तो हमने अपना रूम वहीं ले लिया था और फिर अपनी प्राइवेट टैक्सी से हम आ गए मंदिर के गेट तक। तो यहाँ तक आने में सिर्फ अभी तक रूम का ही सिर्फ पैसा पे किया है और किसी भी तरह का अभी तक कोई भी खर्चा हमारा भीमा शंकर में नहीं हुआ है। मंदिर में अंदर जाने से पहले जूता चप्पल आपको यहीं पर उतार के जाना है और ये है लिखा है मंदिर दर्शन मार्ग। तो मंदिर में अंदर जाने से पहले यहाँ पर 100 रुपये का एक पाव पेड़ा मिलता है, जिसको हमने यहाँ पर ले लिया है चढ़ाने के लिए। और ये है शिव प्रसादालय पेड़ा स्टॉल। तो हमने अपना 100 रुपये का ये फूल माला प्रसाद ले लिया है और 100 रुपये का पेड़ा ले लिया है। ये है मंदिर का क्यू, जहाँ पर आपको लाइन लगा के इस तरह से जाना पड़ता है। और हमारा नसीब आज के दिन इतना अच्छा है कि मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, हम जल्दी से दर्शन पा लेंगे। और ये भैया हमारा यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं महादेव की नगरी में। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनम मृत्युंजयमामृताम। तो हमने यहाँ पर अपना टीका लगवा लिया है। टीका लगवाने के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है
आप कितना देना चाहते हैं, 10, 20, 50 जो भी है आप दे सकते हैं। उसके बाद इस तरह से एंट्री होती है सीढ़ियों से। तो ये है भीमा शंकर मंदिर का ज्योतिर्लिंग का एग्जिट गेट और वहाँ पे है भीमा शंकर जी का मंदिर। आज के दिन बहुत ही ज़्यादा खाली था और यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का आम तर के लोग हैं उनका यहाँ पर टच करके शिवलिंग में दर्शन होता है। ये यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है कि अगर आप भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पर आते हैं तो आप टच करके भगवान को स्पर्श करके दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के जस्ट एग्जिट गेट के सामने यहाँ पर लगा है 1729 में ये जो घंटा है यहाँ पर लगाया गया है और शनि महाराज हैं। तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं, बेस्ट सीज़न होता है अक्टूबर के बाद का। यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है। मैंने जाके यहाँ पर स्पर्श दर्शन किया है, जल चढ़ाया है पूरी तरह से, लेकिन मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। चलिए भीमा शंकर आए हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा भीमा शंकर इतिहास के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पर महादेव क्यों विराजमान हुए हैं। और मैं 100% करेक्ट नहीं हूँ, अगर मैं इनकरेक्ट हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट करके ज़रूर बताना। रामायण में युद्ध के बाद प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण को मार दिया था और कुंभकर्ण के मर जाने के बाद उनके पुत्र का जो नाम था वो भीम था। भीम जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मेरे पिताजी का वध किसने किया था, तो उसकी माँ ने बताया कि प्रभु श्री राम ने आपके पिताजी को मारा था। तो अपने पिताजी का बदला लेने के लिए भीम ने ब्रह्मा जी की पूजा की थी और वहाँ से वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी ने भीम को वरदान दिया था। भीम एक राक्षस था। वरदान पाने के बाद वो यहाँ के मानव को, देवताओं को, हर किसी को सताने लगा, उन्हें खाने लगा और इसका प्रकोप इतना ज़्यादा था कि पृथ्वी पर अगर कोई भी पूजा करता था तो वो उसको जाके भंग कर देता था और इसको कोई भी रोक पाना असंभव था क्योंकि उसको ब्रह्मा जी से वरदान मिला था। और इस बात से ब्रह्मा जी चिंतित थे और जो भी पृथ्वी पर ऋषि मुनि थे सब चिंतित थे। सब ने जाकर शिव जी का आह्वान किया था, शिव जी से बात की थी, शिव जी को बताया था ये सारी दुर्दशा। तो शिव जी ने यहाँ पर प्रकट होकर भीमा राक्षस का वध किया था। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम है भीमा शंकर, भीमा प्लस शंकर, क्योंकि शंकर भगवान ने भीमा राक्षस को यहीं पर वध किया था। उसके बाद ऋषि मुनियों ने बोला था शंकर भगवान जी से कि आप यहीं पर विराजमान करें, तो शंकर भगवान जी यहाँ पर एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। इसीलिए आपको भीमा शंकर दर्शन करने के लिए आना चाहिए। यहाँ पर जो है टेम्पल ओपन की जो टाइमिंग है वो सुबह 4:45 पे मंदिर ओपन हो जाता है और एक यहाँ पर जो आरती लिखा है 5:30 बजे, एक 5 बजे की आरती होती है और एक 7:30 बजे की आरती होती है। मैं अपने जीवन में अब तक 6 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर चुका हूँ। पहला मैं गया था केदारनाथ में 3 बार जा चुका हूँ। उसके बाद मैं गया था काशी में 18 बार जा चुका हूँ। फिर उसके बाद ओंकारेश्वर, फिर उसके बाद महाकालेश्वर, उसके बाद गया था बाबा बैजनाथ धाम और आज मेरा ये 6वां ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गया। और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर टच करके, स्पर्श करके मुझे दर्शन मिल चुका है। हर हर महादेव। ये है भीमा शंकर के अंदर जाने का गेट और यहाँ पर मेरी गाड़ी आ चुकी है और अब हम यहाँ से बैठकर चल रहे हैं नासिक, आपको अगले ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। जिन्होंने यहाँ तक आकर भीमा शंकर की पूरी वीडियो देखा, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।